ऐसे शुरुआत ऐसे हुई। मैं और पाजी, मैं एक्चुअली जब पाजी को मिला ना तो उन्हें लगा थोड़ा इनका टेस्ट ले लो कि कंपोज कंपोज कैसे करते क्या है। तो इनके घर पर पियानो मैं बजा रहा था। बट वैसे ही हम बातचीत में बातें करते करते एक लाइन इन्होंने ऐसे जैसे बोलचाल में बोलते हैं कि अभी एक्सप्रेशन चेंज हो गया, अभी जाना है तो जा, कौन सा मर जाऊंगा तेरे बिना। एंड वो लाइन हमें वहाँ वहाँ से वो जो हुक क्रैक हुआ। देन वी स्टार्टेड कंपोजिंग। फिर हमने वहीं पर इनके घर पर ही इनके ऑफिस में हमने पियानो पे उसको पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। बट फिर इनका कुमार जी का एक्सप्रेशन था कि उसमें एक पे मतलब दर्द नहीं है कि लाइफ इज अबाउट मूव ऑन। वो एंगर एंगर भी है कि वो वाला वर्जन जो है वो हमारा मेन वर्जन है। और जब मैंने गाना समझा तो मुझे उसके अंदर में वो एक सैडनेस भी लगी कि नहीं, मतलब कह रहा है लड़का कि हाँ जाना है तो जा, कौन सा मर जाऊंगा तेरे बिना। और उसके बाद भी वो अंदर ही अंदर मर भी रहा है। और उस हिसाब से वो दो कॉन्सेप्ट बने थे। फिर इरफान जब आए तब हमने दोनों ने स्टार्ट किया उसको एक्सप्लोर करना। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इरफान की बहुत कम सिंगर्स ऐसे होते हैं जो अपने ही गाने के दो मूड को बखूबी निभाएं और दोनों बिल्कुल अलग लगे। तो कावी तो अच्छा लिखते ही हैं। और उसकी राइटिंग भी बहुत मॉडर्न और यूनिक राइटिंग है। और कंपोजिशन में पहले जब बना रहे थे तो उसको कंपोज करने में एक ही ऑब्जेक्टिव था कि उसको लार्जर देन लाइफ बनाना है। सो और वो वाला जो पेन पैथोस है, एंगर है, तो वी यूज डिस्टॉर्शन गिटार भी है, साथ में वायलेंस के रन भी हैं, तो म्यूजिकली दैट इज़ टू रिच। और जो सेकंड वर्जन था वो हमने सोचा नहीं था बनाने का। बट जब हमने पहला गाना रिलीज़ किया तो उसके 15 दिन में कुछ 1.5 लाख के ऊपर रील्स बनी। जो इंस्टाग्राम के ऊपर में रील्स वगैरह बनी, लोगों को बहुत पसंद आया। और उसमें बहुत से रिक्वेस्ट ऐसे आ रहे थे जो सिंगर्स के थे जो उसके कवर्स बनाते जा रहे थे, और वो कह रहे थे दे वांटेड टू हियर हिम सिंगिंग अनप्लग्ड वर्जन। तो हमने बोला हम अनप्लग्ड नहीं करते, लेट्स ट्राई अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। उसको वापस से क्योंकि अनप्लग्ड में क्या होता है, जैसा आपने गाया उसी मूड को आप वापस कैरी करते हैं। सो हमने उसी गाने को रिविजिट करके नया एक्सप्लोर किया। एंड दैट इज़ हाउ हैपन। गाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंपोजर, म्यूजिक, सिंगर कुछ भी करे, पर जब तक वो लिरिक्स नहीं होंगे, जब तक वो शब्द नहीं होंगे, वो ड्राइव नहीं कर सकते। पाजी ने लिखा ही उतना अच्छा था, तो उसको जब उसको पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते पढ़ते वो आपको ड्राइव करता है। हाँ ये भी इमोशन इसमें एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये वाला भी अप्रोच किया जा सकता है। तो यू कैन प्ले मोर लाइक। सिद्धार्थ ने आपको सब बताई हुई है, पूरी दोहराने की जरूरत नहीं, बट मैं इतनी बोलूँगा सिद्धार्थ आर्टिस्ट के हार्ट को समझते हैं और समझदार म्यूजिशियन है। कई बार होता है कि आर्ट कंपोजर काम करता है आगे निकल जाए, बट उनकी खासियत है अपनी पूरी टीम की साथ लेके चलना चाहते हैं। लगा रखी है पूरी। तो मैं तो छुप के बैठा था, मशहूर कर दिया उन्होंने मुझे। गाने बनते रहेंगे और गाने बनाएंगे। कई बार आपका एक्सपीरियंस जो होगा मैं इसमें शेयर करता हूँ। जैसे ये लाइन आई और पियानो पे बैठ गए, उनको भी एक आग है अंदर से, जुनून है कहने का। तो जुनून जब होता है तो ऐसे धुनें बनती हैं, गाने बनते हैं। जो सेकंड वर्षन है उसमें एक अच्छी बात है कि वो उसमें लिरिक्स और ट्यून अपर लेवल पे है, म्यूजिशियन अपर लेवल पे है गाने के। और इंसान कैसे पूरी when we put the project together, we saw Gaurav and doing very different than what we've been seeing before. So कैसे planning रही when I गाने की? first heard the song, Siddharth made me listen to it. The kind of energy and what was it's a very different kind of song, not like the usual love songs. And Kumarji, the way he written the lyrics is completely different, not what usually people when they know. This was a song which was not about regret in love, and love is not about getting the person. So I made up a story, and Siddharth helped me. He said, let's do it this way, let's do it that way, and that's how we found it out. And then the first person that came into my mind actually was Gautam, because we needed that Kabir Singh kind of angle to it. And I think he was perfect for that role. I can't see anybody else doing that role. So yeah, that's how we got him. And then we wanted a very good actor because he had to be beautiful. And I had just done acting with Naira Banerjee.
So when I saw perform, so I suggested Raj that I think we should take also we met her and everything and everything. You both are playing a part and it's so effortless when you watch them. So the chemistry कैसी रही let's say? How was it? How we thought in Goa, I guess. Yeah, we shot Simon Joe. And they were fantastic in the set. They just knew exactly what to convey, the emotions and everything, and it came out very well. So we even didn't have to put too much of effort. So I just used to explain to them this shot, and one take they would do it. They were fast. I think Kalika is a place where we met with Ghana, it's a previous trip, and we discussed it with marketing. It's a very well, well arranged music. It has every instrument is got, in its uniqueness. So वो कैसे पूरा process रहता है? How did you and Siddharth ji, सबसे पहले वो वीडियो से वो गाने की वजह से ही बनता है गाने नहीं तो वीडियो ही नहीं बनेगा तो जो गाने का रिक्वायरमेंट है द मूड द एक्टर्स द स्टोरी टेलिंग एवरीथिंग हैज टू बी डिजाइंड अराउंड द सेट सो ऑब्वियसली विद ऑल द काइंड ऑफ म्यूजिक इज पुट इनटू द लिरिक्स दैट्स हाउ वी डिजाइन द एंटायर सो ऑब्वियसली द सॉन्ग इज बिकॉज़ द सॉन्ग और आपका feedback रहा जब आप लोग decide कर रहे थे गाना कैसे होना चाहिए? कहाँ से हम लोग स्टोरी के ऊपर बहुत वर्क किया एंड आई डू इट जैसे जितना गाने पे हम काम करते हैं उतना ही जो वीडियो हम बना रहे हैं जो इसके म्यूज़िक वर्क्स भी हम बना रहे हैं तो हमारी सी और सोनोवर भी एशली गई तो वेरी मच इन्वॉल्व द होल टीम इज इन्वॉल्व बट वी मेक श्योर कि हम ऐसा रैंडम खाली विजुअल्स लेकर के ना बनाएं कुछ ना कुछ नया करें बिकॉज जब अभी हम गाने में कितना भी नया करते हैं लेकिन जब देखने में नहीं लगेगा तो लोगों को एक अच्छा नहीं लगेगा सो इसके लिए हमने उस स्टोरी के ऊपर वर्क किया देखिए आप दुआ करो भी देखोगे तो इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट अप्रोच एंड स्टोरी फॉर दैट सॉन्ग वरना गाने को सुन के कभी लगता नहीं कि वो हार्ट ब्रेक के गाने पे इस प्रकार का वीडियो ये वाला जाना है तो जब भी बना रहे थे तो अजीज़ और हम गौतम और नायरा के साथ में जो हमने स्टोरी गढ़ी थी बट आई वॉज वेरी श्योर कि इसमें एक यूनिक चीज़ होनी चाहिए और वो यूनिक चीज़ उस गाने में है तो वो लड़का कितना भी हो जाए उसकी शादी में जा कर के उसको जो नेकलेस उससे टूटा था वो नेकलेस जा कर के उसके हाथ में रख देता है एंड वो हैप्पी नोट पे एंड करता है ठीक है भाई अब तुम आगे बढ़ ही रही हो तो तुम बढ़ो बट मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ सो दैट वाज द मॉडर्न एक्सप्रेशन इसमें किया उसी तरीके से वी सी ये जो आर्टिस्ट वर्जन किया आर्टिस्ट फीचर्ड दैट और पहले हम सिर्फ आर्टिस्ट कर रहे थे पर मैंने इसमें कुछ ये उससे मैंने कहा मैंने इसमें कुछ ना कुछ चीज़ कुछ एलिमेंट मिसिंग है मैंने वरना हम म्यूज़िक क्योंकि हम तो म्यूजिशियन लोग हैं ना मैं पियानो बजा लूँगा ये गाना गा लेगा पर वो पूरा अतुल जी हैं पियानी का बजा लेंगे डीएल वायलिन पे एक्सप्रेशन दे देंगे पर मैंने इन सब के मूड को कहीं से बाहर आना चाहिए और मैंने इसे बोला मैंने तू कितनी भी आग लगा ले पानी डाल ले चिंगारी कर लो ये कर लो मैंने उससे नहीं होगा देयर हैज़ टू बी सम एलिमेंट एंड देन केम एन आइडिया ऑफ कौन सी एंजल ब्रोकन एंजल सो शी वाज द ब्रोकन एंजल मतलब ब्रोकन इसलिए कि जितने टूटे हुए चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं से वो जहाँ पे हम जहाँ पर ख़त्म होते हैं ये वहाँ से शुरू होकर के उसको कंप्लीट करें The song was so good. दूसरा भी बोलना और भी versions बनाने so both versions are very different in terms of music and the lyrics are the same obviously but the way Irfan sang it also if you listen to both the versions it's very different the way Siddhartha composed the music also so I liked doing both the versions there was aggressiveness in the first one and the other one there was a lot of hurt and pain that's why the broken angel is also there and I think the third version comes up with mine is the software version. It's more on my zone. बाकी आई थिंक अगर तीसरा वर्जन होगा तो गाना हिट होने के बाद ये हो सकता है कि आना है तो आ उसमें म्यूजिक ही नहीं होगा Actually, how is your experience in the artist world? This is the first minute, so this is something that you witnessed when you were creative history. I think that version now. Well, when I got the call, I was very confused because the song was already out. So I didn't know what they are going to do with me.
honestly. And it was an artist version, so I just what I'm gonna do over there. But when we start shooting, every frame, if you see, if you have seen the video, you know every frame is so larger than life. Everything is looking so beautiful, and he made sure that I'm visible and I'm doing something. That pain, that the sadness is coming through out of this song, and the expression and everything. He has done an amazing job, and I got a chance to work with all the legends. वो लाइक So, जब yeah, इसने it was इसने इसने big fun. अजीज ने जब वो कॉन्सेप्ट बनाया तो मतलब अभी ब्रोकन एंजल ढूंढते हैं तो कहाँ से ढूंढेंगे वो तो इन्होंने अजीज अच्छे दोस्त एक्चुअली फ्रेंड है बट इन लोगों ने इन्होंने और शाकिब ने मिलकर इंदौर में एक NMG का कैलेंडर शूट किया था तो वो जो कैलेंडर शूट के मैं लॉन्च पे गया था तब उसमें अक्षी फीचर थी तो उसका जो अक्षी का लुक वो उस कैलेंडर में है मैंने ये अपनी ब्रोकन एंजल है अभी उसको एंजल तो है ही पर ब्रोकन है तो The pain and broken is all there. एंड द वीडियो इज फैबुलस यू सी बहुत ही इंटरनेशनल स्टाइल में इन्होंने शूट किया है एंड जैसा हम चाहते थे कि हम बताएं कि देर इज़ नथिंग विच वी कैनॉट अचीव बट हमें लगता है वेस्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ मतलब ऐसा नहीं कि हम भारत में नहीं कर सकते पर हमें कोशिश इतनी करनी चाहिए और करेंगे तो वी कैन मेक समथिंग अ प्रोडक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल क्वालिटी विच ही हैज़ डन इट सिर्फ यह है कि थोड़े एंजल थी तो इसके क्लोजअप ज़्यादा है हम लोगों के म्यूजिशियन के कम है शायद किसी ने मैं काफ़ी देर से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ काफ़ी गाने के लिए और ये सोच किसके पास नहीं है कि या फिर वो सोच आई नहीं होगी करना भी चाहते होंगे तो नहीं होगा लेकिन सिद्धार्थ ने वो किया है आई थिंक आर्टिस्ट को इतनी वैल्यू आगे लेके जाना चाहिए नाम होता है राइटर्स का सिंगर्स का बट हर बार सिंगर्स ही होता था आगे और देखो मोटिवेशन मिलती है Yes. आर्टिस्ट को इस चीज़ से जो मार्केटिंग को वेरी इंपॉर्टेंट है आपके कुछ लोग पोस्टर देख के तारीफ करते हैं कुछ देखते हैं दिल में दबा लेते हैं नहीं पड़ेगी दुकान कैसी रही जर्नी एस्टिमेटेड वर्क्स के साथ इतना ब्यूटीफुल गाना आपका जितना अप्रिशिएट हो रहा है बेला रीच बन गई है दिस आर्टिस्टिक वर्जन हैज बी वी वैल्यू दैट आई थिंक यू पुट इट अक्रॉस व्हाट डू यू हैव टू से I can only say a big thank you to सिद्धार्थ जी कि इन्होंने इतना सोचा और एक गाने के पीछे इतनी मेहनत की इन्होंने कि ये बहुत बड़ी बात है और एज एन आर्टिस्ट एज ए म्यूजिशियन लिरिसिस्ट हम कह सकते हैं क्योंकि कुमार जी ने तो बहुत सारे गाने लिखे हैं मैंने भी कुछ गाने गाए हैं फिल्मों में बट कभी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारे किसी गाने को लेके हमारे फेस को होर्डिंग्स पे लगाया गया है प्रमोट किया गया है इतनी एग्रेसिवली प्रमोट किया गया है तो ये सिद्धार्थ जी का जो विजन है और उनका जो एक अप्रोच है कि म्यूजिशियंस और सिंगर्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए गाने में ये बहुत बड़ी बात है और हम आर्टिस्ट के लिए सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी आपने इतना सोचा और लोगों ने जेन्युइनली इतना प्यार भी दिया है क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्रमोट कर दिया और गाने को पुश किया लोगों को पसंद भी आ रहा है तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट सो आई एम रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस सॉन्ग विद SK म्यूजिक वर्क्स और ये गाना एक वर्जन बना फिर लोगों ने पसंद किया दूसरा वर्जन बना वो भी बहुत पसंद किया जा रहा है अभी सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स उन्होंने बताया कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आप मॉब हो रहे हैं इस गाने को लेकर people are loving it and asking you to sing the song for किसी them. और गाने की प्रमोशन पे जाते हैं लेकिन गाना जाना तो जाना एक्चुअली ये सच है ये बिल्कुल सच है मैं एक्चुअली मेरा भी 4 गाने और रिलीज़ हुए हैं जाना है तो जाके अलावा अभी तो मैं एक दूसरे गाने को प्रमोट करने के लिए गया था एक जगह पर इंटरव्यू के लिए बट वहाँ पे मुझे जाना है तो जा के बारे में पूछा गया इस गाने का जिक्र किया गया तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग इससे पता चलता है कि गाना कितने लोगों के दिलों को छू रहा है आपकी जोड़ी बहुत इंटेंस लगे म्यूजिक को लेकर आपके म्यूजिक में साउंड समझ में आता है जो लार्जर देन लाइफ तो कभी आप गाना सुन लेते तो इट्स साउंडिंग लाइक मोर लाइक अ फिल्म सॉन्ग जो नहीं सुनने को मिलता है तो यू नो व्हाट कम्स योर माइंड व्हेन यू पुटिंग अ सॉन्ग टुगेदर विद ब्राइट इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग यूज्ड आई ऑलवेज डू इट गाना जो होता है ना वो एक ही बार बनता है और उसके बाद में फिर वो हमेशा के लिए हो जाता है तो जब आप पहली बार में कोई चीज़ के लिए छोटा भी कॉम्प्रोमाइज़ करते देन वो आपको हमेशा लाइफ टाइम कटकता रहेगा अब जैसे इस गाने में मेरे दिमाग में था कि मुझे इसको ऑर्केस्ट्रल करना ही है वो तो हमने अतुल रानीगा ने उसको ऑर्केस्ट्रेट भी किया है ऐश्वर्या ने प्रोग्रामिंग अच्छी की थी बट वो चीज़ें मिसिंग थी
सो वी थॉट के चलो SOI सिंस मेरा एक शो है परफेक्ट अमालगमेशन, सो आई एम कनेक्टेड विद लॉट ऑफ म्यूजिशियन, तो SOI को साथ में हम करते रहते थे. सो वी हैड 26 वायलिन्स रिकॉर्डेड. यशराज में हमने जाकर के उसे रिकॉर्ड किया. बट दैट इज़ द फन ऑफ मेकिंग म्यूज़िक, कि जब आप उसको एक एक चीज़ को समझ के और वो करते हो, क्योंकि एज अ म्यूजिशियन व्हाट यू एंजॉय, आप बाकी चीज़ें बाद में एंजॉय करते हो. जब लोग आपका गाना सुन के खुश हो रहे हैं उसकी खुशी तो मिलती है, पर सबसे पहले खुशी अपनी मिलनी चाहिए. हमें बनाते समय एक एक चीज़ करते समय उतनी डिटेल में करने में वो सबसे बड़ा फन होता है. जैसे ये सिंगर हैं, तो ये जब उस गाने को एंजॉय करेंगे, खुद जब तक एंजॉय नहीं करेंगे तब तक आप उसको आगे डिलीवर ही नहीं कर सकते. और रही बात आप जो प्रमोशन के कह रहे थे, सो आई जस्ट मेक क्लियर, मैं एज अ सिद्धार्थ कश्यप एज कंपोजर इज डिफरेंट. सिद्धार्थ कश्यप फॉर SK म्यूजिक वर्क्स इज डिफरेंट. SK म्यूजिक वर्क्स में जो हमारी CEO है सनोवर, वो करती. बट हमारे एज ए रिकॉर्ड लेबल एक फिलोसॉफी शुरू से बिल्कुल क्लियर रही कि म्यूज़िक कंपनी है और म्यूज़िक रिकॉर्ड लेबल है, तो उसके लिए सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट उसके आर्टिस्ट है. गाना बना है, गाने के लिए वीडियो बना है, वीडियो के लिए गाना है. फिल्म में उल्टा होता है, फिल्म बनी है तो फिल्म के लिए गाना बनाना है. हमारे यहाँ पर वो हमारी ये कहानी गढ़ना है तो हम कहानी बाद में गढ़ते, पहले हम गाना बनाते. और गाना अगर बना हुआ है तो सबसे पहले उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोजर, लिरिक राइटर और सिंगर. तो उस फिलोसॉफी को हम पूरी मेंटेन कर रखते हैं. एंड दैट इज़ हाउ वी हैव अ विजन, एंड दैट इज़ वाई वी आर अ डिफरेंट रिकॉर्ड लेवल देन ऑल ऑफ द रिकॉर्ड लेवल विच आर देयर. वो कैसे कर रहे हैं उससे मुझे कुछ भी नहीं, बट एज ए ओनर ऑफ अ रिकॉर्ड लेबल और बीइंग एन आर्टिस्ट, आई वुड ऑलवेज इंश्योर कि सबसे पहले जो मकाम आर्टिस्ट को मिलना चाहिए वो मिले, और उसके साथ में फिर चीज़ें साल फॉलो हो जाए. इंटरेस्टिंग जब आप ऑल राज्य करके जान कर रहे थे इंटर्नशिप तो लिरिक्स भी कुछ ऐसा होता है आपका भी व्यू पॉइंट सिद्धार्थ जी का एनी फ्लैशबैक एनीवेयर. हम गाने के लिए मिलते ही नहीं है बेसिकली. हम बैठ कर गाना बनाते हैं. कुछ बाजी को प्लान नहीं होता गाना बैठ के बनाएंगे. और हम जब बैठते हैं ऑफिस में, ये पियानो पे बैठते हैं, तो सुर छेड़ते हैं, जैसे राइटिंग आती है और फिर ये कोई लाइन आ जाती है तो उसको कंपोज कर लेते हैं, फिर धुन तैयार करते हैं. तो मेरी गाना लिखने में एक हमेशा ये रहेगी, धुन पे भी ऐसा लिखो कि पेपर पे गाना उतरे तो ऐसा लगे पहले गाना लिखा हुआ है. सफाई इतनी होनी चाहिए धुन पे. तो इनकी अच्छी बात है, राइटिंग को समझते हैं और शायर के दिल की बात को समझते हैं. शायर तो मैं हूँ नहीं बेसिकली, लिखता हूँ. तो मेरे से ये अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं. मैं भी अभी और भी इनके लिए लिखना है. भैया हमेशा बोलते हैं मेरी धुनों पर भी लिखो और धुनें पढ़ी. मैं वक्त के साथ हर धुन बस एक गाने की अपनी डेस्टिनी होती है, उस टाइम पे उस गाने की लिखी. अभी जैसे जाना तो जा, इसमें एक बात है, इंस्टीट्यूट ही जो इश्क में होती है. इसमें कल कोई बोलता है ना, मैं चला गया तो तेरा होगा क्या, तो मैं बोला जाना तो जा, कौन सा मर जाऊँगा तो. मेरे दोनों वर्जन अच्छे. एक तो कमर्शियल पूरा, एक आर्टिस्ट वर्जन जिसको इंटरेस्टिंग फील है, वी हैज डायरेक्टेड और डायरेक्ट किया. जब मैंने देखा ना, मुझे जैसे इंटरेस्टिंग रिव्यूज आते हैं उसका पूरा एक फील है. और वायलिन वाले आपके DI आजकल ये आर्टिस्ट भी जैसे वायलिन प्लेयर है, उनको भी वीडियो में आए नहीं थे, उसके बाद उनको क्रेडिट जाता है इस बात का भी वीडियो के अंदर है. वो भी बहुत बड़ी बात है. आई थिंक हम तीनों में से कोई भी एक चुन नहीं पाएगा क्योंकि दोनों ही वर्जन हमारे वर्जन है और बहुत ही प्यार से, बहुत एफर्ट डाल के हमने दोनों वर्जन बनाए हैं. तो आई कैन चूज वन. बट मैं सिद्धार्थ जी की एक बात को टेस्टिफाई करना चाहूँगा, जो उन्होंने बोला था कि आर्टिस्ट हम गाना बनाते हैं और उसके फिर बाद सब चीज़ें होती हैं. क्योंकि मैंने भी जितने भी फिल्मों में गाने गाए हैं तो अक्सर ये होता है कि ये फिल्म है, ये स्क्रिप्ट है, ये स्टोरी है, यहाँ गाना आता है फिल्म में, तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से गाना है, ये कैरेक्टर है, ये इस मूड में है, तो उस हिसाब से हमको अपने आप को ढालना पड़ता है और गाने के लिए. बट यहाँ पर इतनी खूबसूरत बात है कि सिद्धार्थ जी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनका गाना. एक कॉम्पोजिशन है, एक लिरिक्स हैं, इस गाने को लेके फिर मुझे उसको निभाना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि इसका वीडियो कैसे बनेगा. तो सॉन्ग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो SK म्यूजिक वर्क्स में यहाँ पर हो रहा है. आपके दोनों लोग फेवरेट होंगे, पर एक तो होता है ये जो थोड़ा सा गेट ओवर होता है जिससे दोनों वर्जन दोनों डिफरेंट अप्रोच है. बट अगर मुझे पर्सनली कभी भी सुनना होगा तो आई वुड अकेले, अगर मैं खुद सुन रहा हूँ एज अ म्यूजिशियन सुन रहा हूँ तो मैं आर्टिस्ट वर्जन ही सुनूँगा.
अगर मुझे देखना होगा तो फिर शायद मैं पहला वाला वर्जन देखूँगा। इसको उस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं जो मैंने उस दिन शूट पे किया था हाँ कि इसको ऐसा ना, जैसे मेन वर्जन जो है वो ऐसा वर्जन है जिसका लड़के का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, अभी जब रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, दिल टूटा है, वो थोड़ा सा गुस्से में है, एग्रेशन में है। तो जो लोग उस फेज़ में अपनी लाइफ के, उनके लिए पहला वर्जन है। और जिनके लिए ये हो चुका है कई साल पहले, वो चली जा चुकी है लड़की और कई साल बीत चुके हैं, उनके लिए दूसरा वर्जन है। तो ऑल हैप्पी। कौन सा वर्जन सुन रहा है? सिद्धार्थ दोनों वर्जन देखिए, दोनों वर्जन सुनिए। मूवी का आर्टिस्ट है और नहीं, आर्टिस्ट वर्जन की खूबी यह है कि उसमें अतुल रानी है जो पियानो का बता रहे हैं, डीएल है वो वायलिनिस्ट है। अतुल और डीएल मेरे साथ परफेक्ट अमलगमेशन में मेरे बैंड के भी मेंबर हैं। और हमने उसको डिज़ाइन ऐसे किया कि आर्टिस्ट शुड बी फीचर, फिर उसका वीडियो अभी ने डायरेक्ट किया। तो मेरा अजीज़ को एक ही ब्रीफ था कि हम वी वुड नॉट मेक इट लुक लाइक अ कवर सॉन्ग, वैसा नहीं दिखना चाहिए। इसे कुछ इसका जो जोन है उस जोन को एक्सप्लोर करो एंड मेक समथिंग कि जो विजुअली अट्रैक्टिव लगे। मतलब म्यूजिशियंस भी फीचर्ड हैं तो वो म्यूजिशियन आर्टिस्ट शुड नॉट बी फीचर्ड जैसे सिंपल यूट्यूबर जैसे वीडियो बना रहे हैं। और दैट्स व्हाट आई टोल्ड इरफान कि इसे लगा नहीं अपन कर लेंगे, मैंने नहीं वो नहीं करेंगे। देखो सिद्धार्थ कश्यप शुरू से आप तो बहुत साल से देख रहे हैं, एसके म्यूजिक वर्क सिद्धार्थ कश्यप हमारे यहाँ एक फिलोसॉफी की है, करो तो पूरा दिल से करो या फिर बिल्कुल मत करो। फिर जो करते हैं फिर पूरे मन से करना चाहिए, क्योंकि जब तक वहाँ नहीं करेंगे तब तक सक्सेस बात की बात है, वो सक्सेस मंजिल हो सकती है, लेकिन आपका जो रास्ता है वो रास्ता हमेशा जब तक उतनी शिद्दत से उसको नहीं चलेंगे तो वो वहाँ मिलना नहीं मिलना होगा। appreciate the fact कि आपने अभी सब musicians का नाम mention किया जैसे तुम्हारी ने बताया कि it's very rare to see today, you know, हम गाने देखते हैं, गाने आके रिलीज होते हैं, we don't even know who's on drums or who's on guitar, and you know, you're very great to see mentioning all the names, so congratulations for that. So before we move, any questions for anyone? Song का version हमें सुनना चाहिए। Okay. You all decide. उनको एक ही हाँ, उनको भी बुला लेते ना अजीज क्या से गाना उन्हीं वो लोग आ जाएंगे बस। माना के तकलीफ है सह लेंगे हम, ठीक है, वैसे भी तू दूर है, ये दर्द नजदीक है, दिल तोड़ना है तोड़ दे, घर छोड़ना है छोड़ दे, बहाने जाना है तो जा, कौन सा मर जाऊंगा तेरे बिना, तेरे बिना। कहना चाहता हूँ मैं कि आप लोगों के माध्यम से जो नए बच्चे जो सिंगर बन रहे हैं, जो आ रहे हैं गाना गाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग बात है। ये जो पहला वर्जन है ना, म्यूजिकली वो एक सुर में है, वो ऊपर का सुर है, और जो दूसरा वर्जन है वो उससे दो नोट नीचे है। तो ये चाहते तो वो वहाँ पर गा सकते थे, पर इनकी समझ इतनी अच्छी लगी मुझे जब आकर के हमने उसके अप्रोच को डिसाइड किया कि इसमें वो सैडनेस चाहिए, तो ही हिमसेल्फ टोल्ड के इसे अपन एक नोट पूरा नीचे करते हैं एंड देन वी विल रेंडर इट। सो ये जो म्यूजिकल समझ होना ये बहुत बताता है कि ये गाते बहुत अच्छा है, इमोट तो करते हैं, लेकिन इनकी जो म्यूजिकलिटी और जो समझ है विच आई एम वेरी मच फैन ऑफ। थैंक यू। ये नीचे करने से भी लिरिक्स वही रहते हैं। हाँ, लिरिक्स नहीं रहे। तो ऑलमोस्ट 8 से 9 गाने हैं जो कि लाइंड अप हैं टिल सितंबर तक, हमारे अलग अलग डेट पे रिलीज है। नाउ द नेक्स्ट वन विच इज रिलीजिंग ऑन 15 अगस्त 16 को हम रिलीज करेंगे। दैट इज़ डिफरेंट। पहला गाना दुआ करो था, दूसरा गाना ये जाना है तो जाके 2 वर्जन हुए,
नाउ तक ये तीसरा वाला हमारा गाना है जो 15-16 जून को कर रहे हैं, वो कम्मो है, इट इज़ एन आइटम सॉन्ग, शकील आजमी जी ने लिखा हुआ। उसके बाद में एक मेहरबा है टेरेंस लुइस के साथ में हमने एक वीडियो किया है, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया उसके अंदर। एंड दैट सॉन्ग 3 लोगों ने मिलके गाया है, ईशान ने, सुमेधा ने और राजा हसन ने, और उसे लिखा रकीब आलम ने। इसके बाद में फिर पाजी का एक और गाना है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, जिसमें हम एक आर्टिस्ट को लॉन्च कर रहे हैं, विश्वास कलकत्ता की एक लड़की है, और वो और प्रतीक सहजपाल उसके अंदर फीचर्ड है, और वो होगा 15-17 जुलाई के आसपास। और वो बिल्कुल ही मॉडर्न अपबीट गाना है कि एक गोल्ड डिगर सॉन्ग जिसे बोलते हैं, वैसा हमने बनाया। मतलब करते रहेंगे लोग। देन उसके लाइनअप के मज़े करीब करीब काफ़ी लाइनअप है। उसके आगे अल्तमश के 3 गाने हैं, और मधुर शर्मा एक बहुत अच्छे सिंगर है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो एक मैंने एक बैरल मेंशन में एक बार वो गा रहे थे, तब मैंने सुना, तब मैंने उसे बुलाया, और वो भोपाल से ही है। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं एमपी से हूँ तो थोड़ा सा एमपी वालों से ज़्यादा प्यार हो जाता है, पंजाब वालों से तो करना पड़ता है। तो उनके साथ में एक गाना हमारा लाइन था, विच कम इन सेप्टेम्बर।